Hi guys, welcome back to Class of Planning. Yeah, with Rahul Sharma, and this class all about MEG05. Yes, I'm talking about literary criticism and theory. How we're going to prepare this particular paper in a short span of time, and we guys need to clear each and every question expected for examination. Yes, we need to clear the questions. So यहाँ पे सारी चीजें discuss करेंगे. Along with we're going to discuss the major thing that we need to keep in mind before really going to the final examination. The first thing that we guys need to understand about MEG05, that this is one of the best paper of MA English. Yeah, this is one of the best paper of MA English. आपको इसके concept को clear करना. We guys need to clear the concept. Say, do start with literary criticism. Go still post, or we can say the comparative literature, the comparative literature studies. अच्छा ये क्या इसका concept होता है? Why we guys need to do that block number 8, जिसको सर आप स्पेसिफिकली क्लियरली बना करते हो. देयर इज नो नीड टू डू दैट. हाँ, क्योंकि वहां साइको एनालिसिस आती है, कॉन्सेप्ट आते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता. मैं बात करता हूँ पेपर के उन पॉइंट्स की जो कंफर्म पेपर में आते हैं. तो पहले शुरू करते हैं पेपर को, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं जो सर हमें आने ही चाहिए. जैसे कि आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए ब्लॉक नंबर 2, दैट इज क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. I repeat, classical literary criticism. ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. Yes, you guys need to clear this one, the classical literary criticism. How are you going to the master this particular block? कैसे करते हो, करने का तरीका क्या, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए. मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन होगा. I'll tell you the reason behind it. अब सर अभी तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. As you are making the videos for all the papers one by one, and today we have been expecting that you're going to tell us about the expected question for MEG05. Yes, I'm here. Here I have that paper with me, in which I'm going to tell you each and every question जो आप लोगों को तैयार करना है for your upcoming exam. आपने कहा सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें ऑन टिप होंगे and how going to clear everything. चलो यार, इसको थोड़ा बाद में करेंगे. इसकी डिस्कशन डेफिनेटली मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले कुछ चीजें कर लेते हैं. जैसे कि सर कुछ क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए. द फर्स्ट, द वेरी वन दैट आपके दिमाग में होना चाहिए, कमेंट अपॉन आई रिपीट, कमेंट अपॉन एरिस्टोटल. And this question definitely you guys need to clear for your coming examinations. Aristotle views on mythos. I repeat, and ethos. Guys, make sure ये आप करके जाएंगे इस बार. Mythos and ethos in Greek tragedy. In Greek tragedy. Yes, you guys need to clear. Comment upon Aristotle views on ethos and mythos in Greek tragedy. तो अगर ये नहीं आता तो डेफिनेटली काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एंड यू डोंट बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट. मैंने शुरू में जो लिखना हो क्लासिकल लिटरेचर, उसका रीजन ये था. तो पहला तो आपने लिख लिया. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द प्लेटो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन for the Plato's hostility towards art? Explain. Yes, you guys need to explain this and that too in detail. कि भैया what is the reason of Plato's hostility towards art? सर ये क्वेश्चन क्या पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं. यस, वी हैव कंप्लीट चांसेस के पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करने वाले. जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी. Discuss, this is really important, tragic falling
and explain how it leads to tragedy. How it leads to tragedy, guys. ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको ऑन टिप होने चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमारे आते हैं क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। यस, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट हाउ वी गाइस गोइंग टू क्लियर दिस। तो दीज आर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। छोटा क्लू देता हूं, कैथारसिस, इमिटेशन, मिमेसिस एंड ट्रेजिक फॉलिंग, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसको हम हेमरेशिया बी कहते हैं। ये तीनों के तीनों यहां से आप जंप नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज explain roles of spontaneity, emotion and personality having Wordsworth theory of poetry. So this is romantic criticism. जो मैं स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा हूँ, कहीं भाग नहीं रहा। आई होप आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप स्टडी किए। मैं फर्स्ट वीडियो से बोलता हूँ कि हर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, स्पेसिफिकली फॉर MEG 05। तो यस, आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस। कहता है व्हाट रोल डज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ दिया यहाँ पे, हाँ वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। एक्सप्लेन एंड डिस्कस, एक्सप्लेन एंड डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यू ऑन लिटरेचर as imitation, yes, ये वो 4 क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप होंगे फॉर दिस पेपर। अगर ये चारों क्वेश्चन आप कर ले तो किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी बच्चे को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। और ये कंफर्म 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बता चुका, इनमें से एक आपको मिलेगा एग्जाम में। जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 from romantic literature criticism. And here we have, what roles do spontaneity, emotion and personality having Wordsworth theory of poetry. Wordsworth theory of poetry. You guys need to clear this concept, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। एंड यू गाइस नीड टू नो कि इसको कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो आपको पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। कहता हाउ डज P.B. Shelley how does P.B. Shelley establish poetry as a serious preoccupation in society? Discuss. Yes, this is from
the essay or defense of poetry. Yes, from the essay on a defense of poetry, you guys need to clear. ये वो क्वेश्चन जो कंफर्म पेपर में आता है. And then I'll come to the last question from this particular block. Again, I'll talk about William Wordsworth and P.B. Shelley. That is, explain the concept of imagination. Explain the concept of imagination. Concept of imagination through Wordsworth. Preface to Lyrical Ballet. आई होप यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन के साथ. ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ अपनी हर क्लास में, दैट जब आप बात करते हो रोमांटिक लिटरेचर की तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए. यस, यू गाइस नीड टू क्लियर दीज क्वेश्चंस. तो ये कंफर्म क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बार बार पूछे जाते हैं. आई हैव बीन क्लियर विद दीज क्वेश्चंस. कम अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म. सीधा न्यू क्रिटिसिज्म पे आते हैं. Here we have the question, the first question on new criticism. Bring out the feature of new criticism. ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने देखा भी नहीं है और मैं आपको क्लियर करता हूं. पेपर में एक शॉर्ट नोट आएगा जो इधर से होगा आंसर. The question number 8, that is, bring out the features of new criticism. Next, we have how are myths and archetypes examined to grasp the significance of 20th century English writing. Explain. Yes, this is the question that you guys have to do from new criticism. आप में से ये क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है बार बार. कहता है how the myths and the archetypes examined to grasp the significance of 20th century English writing. Explain. Come on, next question. हम आते हैं किसके ऊपर? हम आते हैं मार्क्सिज्म पे. Yes, we'll come to the Marxism. Here we have the Marxism. Can I write a short essay or explain? Explain how Marxism is opposed to both idealism and mechanical materialism. Yes, I repeat. Explain how Marxism is opposed to both idealism and mechanical Marxism. Then come up to the next question, that too from the important block from your book. Sir, the most important block from your book.
वो कौन सा है? आई होप दैट यू गेट इट सर। ये सम टाइप ऑफ फैमिलिज्म तो वो आना चाहिए। तो आई होप यहां तक सबने क्लियर कर लिया, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम feminist block. Here we have the next question, that is, now draw out the ideology set forth by Mary Wollstonecraft and Virginia Woolf as pioneer feminist. सर ये क्वेश्चन प्लीज ऑन टिप करना और इसमें एक एडिशन करने वाला हूं अभी, सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद अभी तक। क्या था? ड्रॉ आउट the ideologies कह सकते हैं, आइडियोलॉजी को, दैट्स ऑल टू योर पार्ट से आइडियोलॉजीज ही करते हैं। आइडियोलॉजीज सेट फोर्थ by Mary Wollstonecraft, the most important one, and Virginia Woolf as pioneer feminist. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन इस पेपर में क्वेश्चन प्लीज चेक करना। यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ और मैंने मैरी वोllstonecraft का, इनकी जगह कमला दास, आई रिपीट, फ्रॉम इंडियन इंग्लिश पोएट्स, कमला दास, ME7 में आप लोग को पढ़ा, ME14 नहीं पढ़ गया, उसको याद रखना, वो आ सकता है एग्जाम में। आई रिपीट, कमला दास। कम नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। Here we have the jump. दोबारा लेके आता हूं मैं रोमेटिक्स को, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज of Wordsworth and Coleridge on poetry diction. On poetry diction. I repeat, compare and contrast the views of Wordsworth and Coleridge on poetry diction. Come on, next one, question number 13. Yes, I'm going to introduce the Karl Marx again here, and this is really important. Explain Marx views on base superstructure relationship. Base superstructure relationship I repeat, explain Marx's views on base superstructure relationship. This you guys need to give. Base सर इसको क्या बोलते हैं? इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको हिंदी में बोलो तो आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, जहां से हम अपनी सोच को डिफाइन करते हैं, वहां से एक आइडियोलॉजी फ्रेम होते हैं जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर करते हैं। Can I explain Marx's views on base superstructure relationship? That's really important. How does an artist become? How does an artist become conscious of it in his
or her creation? Do watch my videos on Marxism to clear this answer. I repeat, do watch my video. तो उसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करना ताकि आप एक्सेस कर पाओ वीडियोस को. In between those who want to join the crash course of MEG05, who want to get online classes for June term examination 2, they can join the classes as soon as possible. And can I have the notes? नीचे नंबर आ रहा होगा. You can have the notes. This is the follow through and get your notes. Notes are not free, guys. Come up to the next question. That's very important. और ये मेरे favorites में है. State Ronald Bass' idea in work and text in essay from work to text. State Ronald Bass' ideas in work and text in his essay from work to text. From work to text. I hope you guys be able to do this easily. ये वो क्वेश्चन है, अगर आप कर ले तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि एग्जाम में क्या होने लगा. The next most expected question this time. Write a critical note on the death of the author, the death of the author. Next we have the most easiest question as per my knowledge. What are the basics features of the 20th century feminist theories? And the next we are having, I hope you guys can connect with these questions. अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, देखते हो, जहां कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, तो आप इन क्वेश्चन से रेफर कर सकते हो कि ये पेपर में कंफर्म आने वाले क्वेश्चन है. The next one we are having, what is structuralism? सर ये MEG04 में पढ़ाया था मैंने. अगर कल की वीडियो देखी हो MEG04 की, वहां भी मैंने मेंशन किया. MEG5 में भी. What is structuralism? How it is helpful to grasping the appeal of intent of literary text? Here, what is structuralism? How is it helpful in grasping the appeal and intent of a literary text? I repeat, what is structuralism? How it is helpful in grasping the appeal and intent of a literary text? So this is the question that you guys have to do from this particular blocks. Now come to the next part. Here the next question. Discuss
literature as an instrument with which to resist class oppression. I repeat, discuss literature as an instrument with which to resist class oppression. This is from Marxism, and then we have the post-colonial theory of writing in literary criticism, that is discuss critically the seminal issues that post-colonial theory addresses. I repeat, discuss critically the seminal issues that post-colonial theory addresses. And the next, from the neoclassics again, explain Wimsatt notion of effective policy. So ये हो गया हमारे 20 questions that you guys have to prepare for your upcoming exams. So remaining 4, 24 बोले थे मैंने यहाँ. Remaining 4, का मतलब 21. Evaluate Virginia Woolf and Kamala Das. I repeat, evaluate Virginia Woolf and Kamala Das as feminist critique with the help of their text. Now you need to mention the text. Yes, यहाँ पे आपको mention करने पड़ेंगे text. I hope आप लोगों ने लिख लिया. नहीं लिखा तो दोबारा बोलते हैं. Please write on this. Can I evaluate Virginia Woolf and Kamala Das? Evaluate Virginia Woolf and Kamala Das as a feminist critique. Yeah, with the help of their works. Come on, next one. What, according to Matthew Arnold, the greatest critique of literature? What, according to Matthew Arnold, is the function of literary criticism? So Matthew Arnold ने function बताया था literary criticism में. The very first block, function of literary criticism, याद है? Understanding, philosophy, history, and then writing skills. Help कर रहा हूँ मैं, follow कर लेना यार. क्या? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग. जब तो समझोगे नहीं तो कुछ क्लियर नहीं करोगे. समझने के बाद हर आदमी की फिलॉसफी अलग होती है, वो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से काम करेगा. एंड द थर्ड वन, दैट इज हिस्ट्री. वी आर हियर टू नो द हिस्ट्री. हम हर आदमी की हिस्ट्री को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देन द राइटिंग स्किल्स, ये आपको ऑन्टोपोलॉजी. कम नेक्स्ट वन, डिस्कस लैकेंस मेन कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी. सो लैकेंस मेन कंट्रीब्यूशन, अगेन विल गो टू MEG 05 block number 4, neo-criticism. Lacan. He has discussed Lacan's main contribution to critical theory. And the last, compare and contrast. Compare and contrast modernist and postmodernist approach to literature. Modernist and postmodernist approach to literature. एक क्वेश्चन है, उसका एक अलग वीडियो दूंगा. कौन सा? शॉर्ट नोट्स. So next video definitely going to come on short notes, guys. So be ready for that. Till and keep क्या like, share and subscribe. बाकी देखते हैं. All the best.